I'm Dr. Manish Singhal, medical oncologist, Apollo Hospitals, Delhi and Noida. एक कॉमन भावना है, एक कॉमन कंसेप्ट है कि अगर एक एक सेंटीमीटर जैसे जैसे ब्रेस्ट कैंसर का लीजन बढ़ता है, आपका सर्वाइवल 8% के करीब घट जाता है। तो अर्ली डिटेक्ट करना बहुत लाभदायक है। After 25 years, self-breast examination should be done once a month immediately after your period. One should look for new lump in breast and armpit, nipple discharge and inverted nipples. आमतौर पे मैमोग्राफी की जांच, जो कि एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, उसकी जांच सालाना एक बार 40 साल की उम्र के बाद बताई जाती है। इस जांच को अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड के साथ मिक्स करके इसमें क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है। कुछ लोगों में हम एमआरआई ब्रेस्ट करते हैं, बट उन्हीं लोगों में जिनमें हाई रिस्क है, जैसे कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है और कैंसर की प्रक्रिया फैमिली में चल रही है बड़े सालों से। आमतौर पे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट किया जाता है, बट आमतौर पे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और हार्मोन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है। आमतौर पे इनके किसी न किसी मिश्रण से या किसी मिक्स ऑफ इन थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये ब्रेस्ट कैंसर के सब टाइप पे डिपेंड करता है कि हम किस थेरेपी को पहले करेंगे और किस थेरेपी को सीक्वेंस कैसे करेंगे और कौन सी थेरेपी यूज़ करेंगे। आमतौर पे कई बार इनमें से 3 या 4 चीज़ें यूज़ होती हैं, कई बार सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। स्टेज सब लोग समझते हैं, बट सब टाइप सब लोग नहीं समझते। सो सब टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। सभी दर्शकों को मेरा सबसे पहले जय श्री कृष्णा। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ और 4-5 सालों से उससे लड़ रही थी। मेरी पत्नी को 2016 में यह बीमारी हुई। मैंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने तरीका बताया, उसका मैंने उसका पालन किया। मुझे दिसंबर में एकदम गांठ महसूस हुई ब्रेस्ट में, और जब इलाज हुआ, पता चला, तो मुझे 3rd स्टेज का पता चला। जब 3rd स्टेज पता चली तो बहुत फील हुआ, बाल उड़े, हर चीज हुई। Hi, I was diagnosed with breast cancer last month. Hi, I'm Rita Narula. I'm a patient of breast cancer since 2017. लास्ट ईयर 2019 की बात है, सितंबर के मंथ की बात है। तो मुझे राइट साइड की जो ब्रेस्ट की जो निप्पल होता है, उसमें हल्का हल्का डिस्चार्ज और हल्की सी गांठ महसूस हुई। कोई आइडिया सा नहीं आया, लेकिन जब टेस्ट कराया तो कैंसर निकला। कैंसर का नाम सुनते ही पूरा परिवार हिल गया। I was diagnosed with HER2 positive breast cancer and I received the first targeted chemo therapy, which is Herceptin and Perjeta, followed by surgery. Based on surgeon's report, residual disease remained in the body, so I was put on Kadcyla, a superior HER2 therapy, targeted therapy, and I'm feeling much better now. कैंसर लाइलाज नहीं, इसका इलाज है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बीमारी को समझें, उसके क्या लक्षण हैं, और जैसे ही हमें उसका एहसास होता है, हमें अपने नज़दीक के किसी भी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। I feel it is important that you understand the extent of your disease and also the general terms used in describing the disease and the line of treatment usually given. All this information will help you arrive at the right decision to give you a more personalized line of treatment. That is a line of treatment most suited for you. सो अक्सर लोग अपना केस दूसरे के केस के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। हम जब कैंसर होता है तो हम चाहते हैं कि बेस्ट आउटकम हमें मिले और क्योर हो जाए प्रॉब्लम, और इसको क्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि सब टाइप्स, कैंसर के कई सारे सब टाइप्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी नहीं है। जैसे कि आमतौर पे एक ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जैसे कहते हैं। उसमें कीमोथेरेपी अक्सर पहले की जाती है, उसके बाद सर्जरी वगैरह की जाती है। उसके साथ में कई बार HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है, जिसके रिजल्ट्स बहुत बहुत अच्छे हैं।
सो अगर अच्छा आउटकम चाहिए तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी नहीं है, अलग अलग बीमारी है, और मैं अपना केस किसी और फीमेल के साथ या किसी और स्त्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकता. Sometimes doctors are in a hurry. They do not give enough time to explain. So lots of confusion happens. And confidence in treatment goes down. If confidence go down, the outcome of the treatment will go down. I would like to say something about the doctor who's treating you. He has to be a very good listener and very, very patient with you. And also he should be able to answer all your queries. He may not be able to give you all the answers all the time, but yes, he has to satisfy you. And I am blessed with such a doctor who has always put a smile on my face. डॉक्टर मनीष सिंगल से हमारी मुलाकात हुई और उनको हमने दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो कुछ है ही नहीं, ब्रेस्ट कैंसर कोई चिंता की बात ही नहीं है, और उन्होंने यही बताया कि 100% क्यूरेबल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने इतना बढ़िया मेरा ट्रीटमेंट किया कि आज आप देख रहे हैं 1 साल के भीतर में फिट एंड फाइन नजर आ रही हूँ। अब 2020 में ट्रीटमेंट 2010 या 2001 की तरह नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, तो हमें समझ में आता है कि कैंसर जो है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ब्रेस्ट कैंसर एक आम बीमारी है बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बीमारी। सो कई बार पेशेंट को समझाने के लिए हम 1-1 घंटा पहले काउंसलिंग सेशन में निकाल देते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि पेशेंट को सारी बात समझ में आ जाए। जब सारी बात समझ में आ जाती है और उसके पीछे की जो साइंस है वो समझ में आ जाती है तो फिर ट्रीटमेंट लेना भी आसान हो जाता है, ट्रीटमेंट का आउटकम भी आसान हो जाता है, ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी सहन करने आसान हो जाते हैं। और फिर जाहिर बात है कि जब सारी चीज़ें आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए सही हो रही हैं तो फिर आपका आउटकम भी बेहतर होता है। एक अच्छा इलाज, अच्छी दवाएं खाने के बाद, अपने आप को स्वस्थ रखने के बाद आज मैं काफ़ी अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। और ये मैं बताना चाहूँगी कि जैसा पहले भी लोगों ने बोला होगा कि इसमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप बीमारी को बीमारी ना समझें, खुश रहें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें और सोचें ही ना कि हमें ऐसा कुछ बीमार हैं हम। बेहतर खाइए, बीमारी को समझिए, उसका सही इलाज कराइए। मुझे लगता है आप बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया कि मैं रिकवर हो गई। मैं थैंक्सफुल हूँ डॉक्टर्स का, नर्स का, स्टाफ का, अपोलो हॉस्पिटल्स का कि जिन्होंने मुझे हेल्प किया, टेक केयर की मेरे, और मैं अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का बहुत हेल्पफुल हूँ। ये देखिए उन्होंने मुझे न्यू लाइफ दी, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है।